चलिए, एटम्स एटम्स सेकेंड लेक्चर। लेक्चर नंबर सेकेंड बेटा, हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में स्टडी की थी। काइनेटिक एनर्जी मतलब ये न्यूक्लियस हमारा हो गया। न्यूक्लियस न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन बाहर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसकी रेडियस आर हो गई। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, इसकी वेलोसिटी को v मान लेता हूं, रेडियस आर से घूम रहा है। जो न्यूक्लियस पे चार्ज होता है वो Z इंटू ई होता है। इसको Q1 नाम दिया था हमने, इसको नाम दिया था Q2। Z क्या है? एटॉमिक नंबर। Z क्या है? एटॉमिक नंबर। Z की बात है एटॉमिक नंबर, जो भी होगा एटॉमिक नंबर आपको दिया जाएगा। अब बेटा इस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये हमें पढ़ना था। काइनेटिक एनर्जी हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। अब v² की वैल्यू यहां पुट किया था तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मिला था nth ऑर्बिट के लिए था 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z² डिवाइडेड बाई n² पर एटम। ये एनर्जी थी आफ्टर डेरिवेशन। इसी को हमने इस तरह से लिखा था K इंटू एन, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। नाम क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। जिस ऑर्बिट का निकालना होगा हम n की वैल्यू यहां रख देंगे। अब ये कितनी थी? 13.6 Z² डिवाइडेड बाई n²। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने यहां रख दिया, यानी इसी फॉर्मूले को हमें याद रखना है। पर वाला रहने दो इसे। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। फॉर कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वी नीड अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट अ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस। तो दो चार्ज अगर मैं ऐसे मानूं, ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी की बात करें। किसकी बात करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी की बात। मैं इसकी रिकॉर्डिंग को डाल दूंगा यूट्यूब पर, देख लेना। पोटेंशियल एनर्जी तो हमें ऑलरेडी मालूम है बेटा कि दो चार्ज कहीं पे दिया हो, दो चार्ज मालूम है कहीं पे। यहाँ पर Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है। सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज इक्वल टू R। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U इक्वल टू होता है K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रखा है। K की वैल्यू मालूम था हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। ये फॉर्मूला है। अब इसमें पुट कर देते हैं। अब Q1 कितना है, Q2 कितना है, सारी बातें हमें ऑलरेडी मालूम है ऑर्बिट में। तो नाउ nth ऑर्बिट के लिए बाद में चलेंगे। U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। Q1 की वैल्यू कितनी है? Q1 की वैल्यू है Z इंटू ई। Q2 की वैल्यू माइनस ई डिवाइडेड बाई R। अब R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू हमने पढ़ा था, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। अब R की वैल्यू मेरे को आप वहां से बता सकते हैं कि R की वैल्यू कितना था। शायद याद है किसी को? नहीं तो फिर मुझे पेज पे जाना पड़ेगा या ड्राइव करना पड़ेगा। R कोई बताए नोट्स में? पायल पाई ME डिवाइडेड बाई कुछ समथिंग था N/Z। याद नहीं है तो मैं फिर ड्राइव कर लूंगा। जल्दी बताए। R की वैल्यू, चलिए मैं रिकॉल करता हूं। R की वैल्यू थी ऐसे h² एप्सिलॉन नॉट h² डिवाइडेड बाई R की वैल्यू डिवाइडेड पाई ME², राइट। पाई ME²। अब ब्रैकेट में n² बाई Z, राइट। n² बाई Z। ये पाई की वैल्यू थी, R की वैल्यू थी n ऑर्बिट से। ये हम ऑलरेडी लिख चुके थे। कहा था ना कि MVR से डिराइव कर लेना। ये इस R को यहाँ पुट कर देते हैं। अब पुट करने के बाद देखते हैं कि रिजल्ट क्या आ रहा है। तो इस R को जब यहाँ RN लिखूंगा यहाँ UN लिख दूंगा, मतलब nth ऑर्बिट का nth ऑर्बिट में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू को आप क्या करिए, यहाँ डाल दीजिए। तो सर ये याद रखना है क्या? तो वेलोसिटी और R की वैल्यू को
इसी को हमने ड्राइव भी किया था, तो ऐसा लिखा था कि Rn इक्वल टू 0.53 n स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ये ऑर्बिट का रेडियस होता है एंगस्ट्रॉम में। इसी में पुट करने के बाद आप इसको एक्चुअल डेटा रखोगे, यूएन कितना आ गया, यूएन इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ जेड स्क्वायर, जेड इंटू ई स्क्वायर माइनस इंटू यहाँ आर रखेंगे, तो आर नीचे रखेंगे तो आर में से जंप करें क्या क्या ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा पाई एम ई स्क्वायर, जेड ऊपर चला गया है, नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर ऊपर आ गया। बेटा सबको इसमें से कैलकुलेट कर, देख पाई से पाई की वैल्यू गायब, ठीक है, और देख e की पावर 4 हो गया, तो इसमें रिजल्ट जो आएगा वो कितना आ जाएगा वो देखते हैं, बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट काइनेटिक एनर्जी के जैसा, बस फर्क क्या आएगा, माइनस ई एम ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 पाई 4 कर रहा हूं 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, यहां आ जाएगा जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितना आया था, काइनेटिक एनर्जी आया था एम ई के पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, बस 8 था। यह है काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, आई पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें पुट कर देते हैं सबकी वैल्यू, लास्ट में क्या आपको याद रखना है वो भी सिखाया जाएगा, un इक्वल टू माइनस एम ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इनटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये तो एक फॉर्मूला बन गया जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का जनरल इक्वेशन। अब सबके डेटा रखते हैं, एम की वैल्यू पता है इलेक्ट्रॉन की 9.1 at 10⁻³ kg, ई की वैल्यू मालूम है -1.6 10⁻⁻19 कूलम, एप्सिलॉन की वैल्यू ऑलरेडी पता है 8.85 at 10⁻12, एच की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट 6.6 at 10⁻34। सबकी वैल्यू रखिए, इससे कैलकुलेट करिए, सबकी वैल्यू रखिए, इसमें कैलकुलेट करेंगे देखिए क्या मिलता है रिजल्ट। काइनेटिक एनर्जी में कैलकुलेट कर चुके तो वही आएगा, काइनेटिक एनर्जी में नीचे 8 था, कितना आया था बेटा, काइनेटिक एनर्जी में आया था 13 पॉइंट, लेकिन 8 था तो 13 आया था, इसका डबल आएगा, नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दे तो ऊपर 2 इंटू -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है -27 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना याद रखना है। यानी काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड में क्या है, डबल है पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया मैग्नीट्यूड में, साइन नेगेटिव है। अब बात आती है टोटल एनर्जी कितना होता है पर एटम, टोटल एनर्जी, फिर मैं इसको कंबाइन कर दूंगा, क्या क्या हमें चीजें याद रखनी है, कितना अच्छे से याद रखनी है। नाउ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होगी, तो टोटल एनर्जी बेटा, इस टोटल एनर्जी को ना हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम मैकेनिकल एनर्जी भी नाम दे सकते हैं, टोटल एनर्जी बोलते हैं। टोटल एनर्जी है क्या, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दोनों के सम को बोला करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कितना है, टोटल एनर्जी को लिखते हैं ई से, ई बोलते हैं nth ऑर्बिट के लिए, तो En इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी Kn प्लस पोटेंशियल एनर्जी Un, इस फॉर्मूले में रख देना है। Kn मालूम हो चुका मुझे, Kn क्या है, m e की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, मेरे को भी याद है क्योंकि ये आपको याद रखना ही है, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, बहुत काम का चीज है। अब पोटेंशियल एनर्जी अभी हमने ड्राइव कर लिया, ये आ गया माइनस एम ई की पावर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच का स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, दोनों को यहां डाल दीजिए इस इक्वेशन में, तो टोटल एनर्जी कितना मिल जाएगा, एम ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस, प्लस था फॉर्मूले में माइनस, माइनस एम ई के पावर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, अब कॉमन दोनों से कितना ले लिया, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, एटॉमिक नंबर और ऑर्बिट नंबर कॉमन ले लिया। अब इन दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व करें, एलसीएम तो आ गया 8,
8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, सबको समझा था। यहां से आ जाएगा 1 एम ई के पावर 4, करेक्ट, एम ई का पावर 4, ये आ जाएगा -2 एम ई का पावर 4 डिवाइड इनटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये तो साथ साथ चलेगा, जन्म जन्म चल तक चल रहा है। अब बताती है ऊपर वाले को सॉल्व करें तो क्या मिल जाएगा हमें, ऊपर वाले को बेटा सॉल्व करेंगे तो माइनस एम ई के पावर 4, माइनस एम ई के पावर 4 काइनेटिक टोटल एनर्जी, इसकी रिक्वायरमेंट है माइनस एम ई के पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट इनटू एच स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये तो हो गया एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी। लेकिन बात ये आती है कि इसमें भी डेटा रखते हैं, और जब इसमें डेटा रखेंगे तो ये तो काइनेटिक एनर्जी जैसा ही है, काइनेटिक एनर्जी माइनस डाल दो, यानी टोटल एनर्जी का जो जनरल फॉर्मूला आ गया, ये आ गया -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम आते हैं, हमारा एक मेन कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा, हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है। अब हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करें तो इसके लिए फॉर एन हाइड्रोजन लाइक एटम इसकी डिस्कशन करते हैं। हमारे पास सारा पैरामीटर हमने कैलकुलेट कर लिया, ऑल पैरामीटर कैलकुलेट हो चुके हैं। ऑल पैरामीटर क्या क्या थे वो मैं थोड़ी देर बाद आपको लिख देता हूँ टेबल में। अब हमें निकला ऑल पैरामीटर्स इन बोर मॉडल, एक ही बार लिख देता हूँ, ऑल पैरामीटर्स। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, तो बोर लॉ के ऑल पैरामीटर्स क्या थे बेटा, यहां समराइज कर देता हूं आपको। पहला था कि एम वी आर एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर होता है, यहीं से शुरुआत करते हैं, एन एच अपॉन 2 पाई, राइट, यहां से शुरुआत करते हैं बेटा। अब जब यहां से शुरुआत हमने कर दिया एन एच अपॉन 2 पाई, राइट। सेकेंड था कि जो फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होता है, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। और तीसरा लॉ था कि चेंज इन एनर्जी जो होता है वो एच न्यू के बराबर होता है। ये था थर्ड, जिसको बोर्स की पोस्टुलेट्स बोलते थे। क्या बोलते थे? पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल। अब इसके हेल्प से हमने निकाला सबसे पहले कि रेडियस nth ऑर्बिट का क्या होगा। जो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट की बेटा बात हमने की थी, वो रेडियस का फॉर्मूला आपको दो चीज याद रखना है, एक तो डिराइव करके इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे और रेडियस आपको मिल जाएगा। रिजल्ट याद रखने की जरूरत है। रिजल्ट क्या याद रखना है? जैसे एन स्क्वायर, हम ऐसे कहूँ जैसे बात करें कि एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एम ई स्क्वायर, यहां रखना है एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड, कितना? एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। इसमें सबका डेटा हमने रखा है, तो ये मिल गया था 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ये पहला फॉर्मूला था जो आपको इंपोर्टेंट फॉर्मूला जो कैलकुलेट करना था। अब आती है वेलोसिटी ऑफ रेडियस की, nth ऑर्बिट की वेलोसिटी क्या होगी। तो बेटा वेलोसिटी की जब बात हमने की थी, तो वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन आया था वो आया था कि ई स्क्वायर, ये आपको याद होगा, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एच, ऊपर आया था जेड बाई एन, आपको पता होगा जेड डिवाइडेड बाई एन। सब इसकी वैल्यू यहां रखा था तो वो आ गया था हमारे पास c डिवाइडेड बाई 137, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट है, इनटू जेड बाई एन। इसको और भी डेटा c की वैल्यू पुट करें तो आता था, आया था 2.2 10⁶ जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। ये दूसरा इक्वेशन था। वेलोसिटी nth ऑर्बिट का क्या था। अब इन दोनों के हेल्प से हमने क्या क्या निकाला था, पैरामीटर कैलकुलेट हमने किया था। इसके बाद एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा एन। तीसरा ओमेगा एन की क्या एक्सप्रेशन, ओमेगा एन आया था, हम सबने देखा था कि वी एन डिवाइडेड बाई आर एन, ये रिलेशन डिवाइड कर लेंगे। और जो डेटा आया था m इंटू पाई ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई, जो हमने डिराइव किया था उस पेज को ओपन कर लिया है, 2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h के पावर 3 ब्रैकेट में आया था जेड स्क्वायर
डिवाइडेड बाई n के पावर q। हमें यहां सिर्फ ये याद रखना था इसमें कि ओमेगा n जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड स्क्वायर बाई n के पावर क्यूब का। ये इक्वेशन याद रखा था, एग्जाम में पूछा जाएगा। n बढ़ाने से क्या होगा, ऑर्बिट बढ़ाने से। इसके बाद हमने पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी मतलब vn, फ्रीक्वेंसी क्या था, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये होता है ओमेगा n डिवाइडेड 2 पाई। हमें ऑलरेडी जानते हैं 2 पाई n 2 पाई f इक्वल टू ओमेगा। यहां से सॉल्व किया था तो क्या आ जाएगा, सिर्फ पाई कैंसिल हो जाएगा, तो m e के पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब। मतलब इसमें से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल 4 हो गया, जेड स्क्वायर बाई n के पावर क्यूब। यानी यहाँ पे भी जो फ्रीक्वेंसी होता है nth ऑर्बिट की, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई n के पावर क्यूब के डायरेक्टली। डी ऑप्शन। अब हम वेलोसिटी के फ्रीक्वेंसी के बाद हमने डिस्कस किया था एंगुलर मोमेंटम, ऑलरेडी पता था हमने पढ़ा था। इसके अलावा कि टाइम पीरियड, टाइम पीरियड पता है ना, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी h न्यू, यानी इसका उल्टा 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h के पावर क्यूब डिवाइडेड बाई m e के पावर 4 ये बदल गया कितना, n के पावर क्यूब डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर। यहां से क्या रिलेशन मिलता है कि जो टाइम पीरियड होता है इलेक्ट्रॉन का वो n के पावर क्यूब डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर के बराबर है। हाइड्रोजन एटम की बात करूं, ये हमारे पास मिलता है। हाइड्रोजन एटम की बात करें तो जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, हम सिर्फ डायरेक्टली n से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ भी जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब ये आ गया हमारे पास ई के अलावा ए बी सी डी ई आ गया। एफ क्या था, काइनेटिक एनर्जी कितनी। तो बेटा काइनेटिक ये है बोर मॉडल का एनालिसिस, इसी को बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी nth ऑर्बिट की, ये था हमारे पास m e के पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। इसमें सारा डेटा पुट किया था तो आया था 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आएगी। ये था हमारे पास, ये था हमारे पास एफ इक्वेशन। अब आता पोटेंशियल एनर्जी जो आज हमने डिस्कस किया, माइनस m e के पावर 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई n स्क्वायर। इसकी वैल्यू आएगी माइनस 27.2 जेड स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब लास्ट इक्वेशन टोटल एनर्जी, बस इतना ही आपको पैरामीटर पढ़ना है। m e के पावर 4 माइनस 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई n स्क्वायर। क्या क्या याद रखना वो बता दूंगा, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा ये जो इक्वेशन है 1 से लेकर h तक, इनमें आपको मेन इक्वेशन याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। इसके बाद रेडियस और वेलोसिटी का बोर्ड लेवल पे, कंपटीशन के बाकी था, बोर्ड लेवल कितना याद रखना है। चलिए हम स्टार्ट करें, हमारा यहां तक, इसको आगे प्रोसीड करें। बेटा आवाज आ रही है, हेलो कार्तिक पायल, आवाज आ रही है? ओके बेटा आते हैं। अब आता है फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। अब यहां से कहानी शुरू करते हैं। फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करें, एटम से लिखता हूं, जैसे जिसकी जेड क्या होगा, जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जिसमें जेड की वैल्यू 1 होती है उसे हम हाइड्रोजन लाइक एटम कहते हैं। जैसे एग्जांपल के जानते हैं कि यहां पर हाइड्रोजन 1h1 ड्यूटेरियम में 1 होगी, हीलियम प्लस कर दूंगा तो भी 1 आ जाएगी, लिथियम प्लस प्लस कर दूंगा तो भी आ जाएगी। ये सारे कैसे हैं, इसमें भी जेड की वैल्यू 1 होगी, कि 3 होता है कम होगा, जेड की वैल्यू 1, यहाँ पे भी जेड की वैल्यू 1। तो जहां जेड की वैल्यू 1 है उसको हम हाइड्रोजन लाइक एटम बोलते हैं। और भी होगा, मेरे को इतना नहीं पता है, आप लिख सकते हैं, केमिस्ट्री में बहुत सारे यूज करते होंगे। अब इसमें पता चुका जेड की वैल्यू, तो निकालते हैं सबके लिए। ये हमारा ऑर्बिट की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी की बात करते हैं। सबसे जरूरी क्या है, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, क्योंकि इसी का काम करना है आगे। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जेड की वैल्यू 1 हो चुका है हाइड्रोजन के लिए,
तो -13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों से ऐसे भी लिखवाते हैं, शायद इसी को आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं, आपको मालूम होगा केमिस्ट्री में, लेकिन मैं आपको भी ऐसी बात नहीं करूँ। बात करते हैं फर्स्ट ऑर्बिट की। किसकी बात करते हैं? फर्स्ट ऑर्बिट। वी नो दैट कि एन की वैल्यू क्या होता है? 1 पुट करते, Z1 ऑलरेडी हो चुका है हाइड्रोजन के लिए, तो कितना आएगा? -13.6 1 का होल स्क्वायर, यानी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है टोटल एनर्जी किसका? हाइड्रोजन एटम, लाइक एटम का। अब आता है सेकेंड ऑर्बिट के लिए। सेकेंड ऑर्बिट मींस एन इसकी वैल्यू 2, यहां रख दीजिए, -13.6 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। आप सॉल्व करिएगा, मेरे को याद है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेरे को याद है, कोई बुक ओपन नहीं होता है, मेरे को याद है, इसलिए मैंने आपको रहेगा, क्योंकि इतनी बार यूज करोगे ना आपको भी याद हो जाएगा, मैं जानता हूं तुम्हें याद हो जाएगा। बेटा थर्ड ऑर्बिट, ऑर्बिट 6 तक याद रखना है आपको। n इक्वल टू 3, -13.3 का स्क्वायर 9, यह आ जाएगा -1 पॉइंट, कहीं गलत होगा तो बता देना, 55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ ऑर्बिट n इक्वल टू 4, -13.6 4 का स्क्वायर 16, -8.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ फिफ्थ ऑर्बिट, आपको भी याद हो जाएगा, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा, तो याद तो मैं करवा कर ही तुम लोगों का पता है, मेरे को याद करना है। 5 का स्क्वायर 25, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस पॉइंट शायद 55, एक बार चेक कर लेना, 54 के आसपास आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड लास्ट सिक्स्थ ऑर्बिट, एक बार चेक करना, -5.4 आएगा, एक बार चेक करके बता भी देना मेरे को, कैलकुलेटर होगा तो। 6 का स्क्वायर यह आएगा -0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा ये आपको याद ही रखना है, इसका मतलब जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं टोटल एनर्जी बढ़ रही है या घट रही है? कोई मेरे को ये बताइए, ऊपर से नीचे जाने के बाद टोटल एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है घट रही है? जल्दी हाँ ना, जल्दी बेटा फटाफट बोले। ऊपर से नीचे तक एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है घट रही है? तो आंसर क्या है? अगर आवाज मेरी आ रही होगी तो इंक्रीजेज, इंक्रीजेज कौन सी? टोटल एनर्जी। इसीलिए बेटा जब इन्फिनिटी पे पहुंचते हैं n इक्वल टू nth ऑर्बिट के लिए, ई इन्फिनिटी कितना हो जाता है? 0, जहां से आयोनाइजेशन एनर्जी यूज करते हैं। तो n इक्वल टू इनफाइनाइट के लिए, फॉर n इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए एनर्जी कितना होता है? 0, यानी फाइनल एनर्जी 0। नेगेटिव एनर्जी है इसलिए इंक्रीज हो रही है। यहां तक समझ में आया क्या बेटा आप लोगों को? यहां तक समझ में आया? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके बेटा, अब देख यहाँ पर, ये तो पढ़िए, अब हम बात करते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हुआ है। सबको समझ में आ गया कि ये बोर और ऑर्बिट है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ऐसे, ये न्यूक्लियस हो गया, जैसे जैसे ऑर्बिट के हम आगे बढ़ते हैं ऐसे, ये लाइन एक्चुअली तिरछी हो रही है, आप ऐसे, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, इसकी कितनी होगी, इसकी कितनी होगी, इसकी, जैसे ऊपर जाएंगे एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होती जा रही है। ई की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज, टोटल एनर्जी। क्या क्या डिक्रीज होता है? काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। बेटा काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, टोटल एनर्जी भी इंक्रीज होती है, लास्ट में सीधा दूंगा। अब चलते हैं बेटा, बात अब आती है कि आयोनाइजेशन एनर्जी किसको बोलेंगे और आयोनाइजेशन एनर्जी को कैसे समझते हैं और इस रिजल्ट का यूज कैसे करेंगे। तो नाउ वी लर्न अ टॉपिक दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन इसको ऐसे भी लिख देते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी। बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? एनर्जी ऐसा होता है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज एन एटम इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब एक एटम को आयोनाइज करने के लिए जितनी एनर्जी देते हैं दैट इज नोन द आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन एनर्जी कितनी होगी? तो कहते हैं बेटा ना कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को आप किसी भी ऑर्बिट से उठाकर इन्फिनिटी पे फेंक दीजिए, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड
इज नोन एज द आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिट इज नोन एज द आयोनाइजेशन एनर्जी। ये तीसरा डेफिनेशन। फोर्थ क्या बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिट दैट इज नोन द आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मैं लिख दूं, या इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द पेरेंट ऑर्बिट टू द इनफिनाइट ऑर्बिट, मतलब ऐसे समझो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ऐसे लिखता हूं कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज an atom is called ionization energy. Ionization energy. Ionization energy. इसका क्या होता है, अमाउंट, द अमाउंट ऑफ sorry, the amount of energy required to remove, to jump amount of energy required to jump an electron from parent orbit to infinite orbit। मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है, ए ऑर्बिट हो गया हमारे पास, ये न्यूक्लियस है, ए ऑर्बिट हो गया ऐसा, ए ऑर्बिट हो गया, कोई भी ऑर्बिट ले लीजिए, आज चलेगा यहां पर, इसको बोलिए E इक्वल टू इन्फिनिटी, इसकी एनर्जी 0 होती है, इसकी एनर्जी मालूम है मेरे को, n इक्वल टू 1 की, n इक्वल टू 2 की, n इक्वल टू 3 की, n इक्वल टू 4 की, ऐसे ही। अब कोई इलेक्ट्रॉन यहां से उठाए, इसको कहां फेंक दें, आउटर ऑर्बिट में, मतलब यहां से उठाइए, आप इसको ट्रांसफर कर दीजिए यहां पर, इस ऑर्बिट में, तो जितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, दिस एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन, क्या बोलते हैं इसको, आयोनाइजेशन, नाइजेशन। या यहां से उठाइए, इस ऑर्बिट से उठाकर इस ऑर्बिट में डाल दीजिए, मतलब कहीं से भी आप पिक करिए, इसको ले जाना पड़े इसमें, इनफाइनाइट में, तो इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन, इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन, एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन। अब देखिए क्या होगा, हमें इसकी एनर्जी मालूम है, तो फॉर्मूला क्या होगा, कि आई आयोनाइजेशन, एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ किसी भी ऑर्बिट का। तो ये फॉर्मूला होता है आयोनाइजेशन एनर्जी निकालने का, सारा केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, अगर थोड़ा बहुत भी मन लगाया होगा तो आपको आता होगा। ये इनफाइनाइट, अब आयोनाइजेशन कितना है, ई आयोनाइजेशन, ऐसे आई एन लिख देता है, आयोनाइजेशन ION लिखता हूं, आयोनाइजेशन इक्वल टू, ई इन्फिनिटी कितना है 0, अब माइनस टोटल एनर्जी कितना है -13.6 जेड स्क्वायर, सॉरी एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि जेड की वैल्यू क्या हो चुका है, लिख देता हूँ हाइड्रोजन के लिए जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, हाइड्रोजन होगा तो जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, कोई और होगा तो इतना, अब माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो आयोनाइजेशन का फॉर्मूला क्या मिल गया, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या मिल गया हमें, इसका फॉर्मूला मिल गया कि आई आयोनाइजेशन इक्वल टू प्लस का 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा जब भी आपसे कोई पूछे कि बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करना है, तो इतना पता है, कहीं से भी उठाइए, इस फॉर्मूले में रख दीजिए, आयोनाइजेशन एनर्जी मिल जाएगा, मतलब कहीं से उठाइए, इन्फिनिटी में फेंक दीजिए, जो एनर्जी होगी वही आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। अब आपसे कोई पूछता है कि हाइड्रोजन एटम है ग्राउंड स्टेट में, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, जैसे एग्जांपल मैंने दिया, एग्जांपल दिया कि हाइड्रोजन एटम है H2, क्या है H2 एटम बोल देता हूं, H2 एटम है, किसमें है, इन दी ग्राउंड स्टेट, ये भी मेंशन किया हुआ, कहां पे है, ग्राउंड स्टेट में है, इन ग्राउंड स्टेट, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी,
आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी यही पूछा जा रहा है। आपको कुछ नहीं करना बेटा, हमें पता ना कि हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू 1 हो चुका है। अब ग्राउंड स्टेट में एन की वैल्यू 1, तो ग्राउंड के लिए क्या होगा, जेड की वैल्यू 1 हो गया हाइड्रोजन एटम के लिए, और एन की वैल्यू भी 1 हो गई। इस फॉर्मूले में रख देते हैं तो कितना मिल गया, ई आयोनाइजेशन। ये नीट में पूछा हुआ था डायरेक्ट बहुत पहले, अब तो नहीं। आयोनाइजेशन कितना हो जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन एटम को एक को निकालने में जितनी एनर्जी लगेगी वो एनर्जी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ गया बेटा सबको, समझ में आ गया? हेलो, Yes, sir. ओके। बेटा अब पूछा था कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितना होगा, कंपटीशन बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा ये कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल अगर निकालना हो कि आयोनाइजेशन, ये तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपने निकाला, कोई एग्जाम में पूछ दे कि नहीं वी नीड टू कैलकुलेट, आई एम इंटरेस्टेड टू नो द आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयोनाइजेशन जो पोटेंशियल होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिवाइडेड बाई ई, याद रखना आयोनाइजेशन एनर्जी डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन। कहो सर ये कहां से आप फॉर्मूला आ गया, आपने पढ़ा था हमने, V इक्वल टू U बाई Q, पढ़ा चुका हूं। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, आपने 10th में पढ़ा है, अब मैंने आपको पढ़ाया था किस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में, याद कर लेना जाकर, पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन। यानी हमारे पास जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी V जो होगा, V आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन ये जो होगा बेटा V आयोनाइजेशन, ये कितना हो जाएगा, E आयोनाइजेशन डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये तो हो गया हमारी इसकी डिस्कशन। अब बात आती है हमारे पास कि एक्साइटेशन एनर्जी क्या है। दो तरह की एनर्जी होती है, एक होती है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी, डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू skip out the electron from any orbit to infinite, that difference of energy known as the ionization energy। अब आपसे कोई पूछता है कि एक्साइटेशन एनर्जी क्या है, एक्साइटेशन का बेटा मतलब होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से अपर स्टेट में ले जाने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। चलिए तो डेफिनेशन क्या है इसका, एक्साइटेशन, एक्साइटेशन एनर्जी। बेटा जितना पढ़ाऊंगा इसका वीडियो भी मैं डाल दूंगा, आप देख लेना वहां पर यूट्यूब पे जाकर। एक्साइटेशन एनर्जी या एक्साइटेशन पोटेंशियल एनर्जी, दो भी चलेगा, पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल लेंगे। बेटा अब एक्साइटेशन एनर्जी का डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन बोलते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज गिवन एनर्जी टू जंप फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, मतलब क्या होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड, क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी needed to jump an electron from low energy level to high energy level, मतलब हायर से लोअर जाने में जितनी एनर्जी लगेगी उसी एनर्जी को हम बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। जैसे एक्साइट कर रहा है ये न्यूक्लियस, जेड इंटू ई, बाहर ऑर्बिट, बाहर ऑर्बिट बहुत सारे ऑर्बिट, यहाँ का एनर्जी n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू इनफाइनाइट। अब यहाँ का एनर्जी मालूम है मेरे को -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ का एनर्जी मालूम है -3.4 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए पढ़ाया आपको, कम आएगा -1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 जीरो, इन्फिनिटी का जीरो हो गया। कह रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठाइए, कहाँ से, यहाँ से, या तो यहाँ से उठाकर यहाँ रख दीजिए, जंप करा दीजिए, तो एनर्जी का डिफरेंस जो आएगा वो आएगा एक्साइटेशन। या यहाँ से उठाइए यहाँ रख दीजिए, इन दोनों का डिफरेंस, फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस, या यहाँ से उठाकर यहाँ रख दीजिए तो भी डिफरेंस, या यहाँ से उठाकर यहाँ कर दीजिए, ये तो बन गया एक्साइटेशन। यानी इसका जो डिफिनेशन होगा ई एक्साइटेशन का, ये हो जाएगा एनर्जी ऑफ हायर यानी फाइनल एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ लोअर इनिशियल।
ये आसान है। इन दोनों का डिफरेंस को हम बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन क्या है और आयोनाइजेशन क्या है, ये आपको समझ में आने लगा। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा और इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछा, बहुत आसान होता है। ई एक्साइटेशन इजकल टू कितना हो जाएगा रे बेटा, इसमें हो जाएगा कि ई कितना हो गया, ई फाइनल ई कितना हो गया 13.6 माइनस का जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन मान लेता हूं फाइनल का स्क्वायर, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन इनिशियल का होल स्क्वायर, माइनस कर लेते हैं तो मैं लिख सकता हूं क्या कि 13.6 माइनस जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 इनिशियल का स्क्वायर। यही से रेडबर्ग इक्वेशन पढ़ेंगे आगे जाकर। तो एक्साइटेशन एनर्जी का फॉर्मूला हो चुका है इतना, हम इसमें से याद रख लेंगे जब भी हाइड्रोजन आइटम होगा। तो समझ में आ गया बेटा सबको? पायल समझ में आ रहा है? पायल, यस सर। कार्तिक, बेटा अभी टाइम है ना, मीटिंग डिस्कनेक्ट तो नहीं हो रही है, 45 मिनट्स नहीं हुआ। हेलो बेटा, टाइम है अभी, देख के बता एक बार, क्योंकि मैंने स्क्रीन जूम कर दिया, मेरे को दिख नहीं जा रहा, जल्दी बता मेरे को। सर 1 मिनट में हो जाएगी। 1 मिनट में हो जाएगी, आप रिज्वाइन कर लीजिए, तब तक मैं मीटिंग को, चलिए ठीक है, एक मिनट थोड़ा समझाता हूँ, इसके बाद मैं इसको डाल दूंगा यहाँ पर। बेटा एक्चुअली क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो मैं समझाता हूँ, अगला टॉपिक मैं कल पढ़ा दूंगा। जैसे यहाँ तक है, यहाँ पर ये ऑर्बिट 1 हो गया, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड, फोर्थ, इनफाइनाइट, ये हो गया n इक्वल टू इनफाइनाइट, 4 3 2 1 n की वैल्यू है। यहाँ की एनर्जी आपसे कहे ना कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर रहा है, बताओ उसकी वेवलेंथ क्या होगी जो निकलेगी। तो आपको क्या करना है, एनर्जी का रेंज याद रखना है। ये कितना था 13.6, अगर याद हो तो काम हो गया। ये माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बाकी ये एनर्जी जीरो। कहां से आ रहा है, तीसरे से 1 में आ रहा है। आप डिफरेंस कर दिए, ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, फाइनल माइनस इनिशियल कर दिए।